हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम टू दिस समाधान सीरीज। आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, काफी मेहनत कर रहे होंगे। तो अपने डॉक्टर बनने के सपने को यार साकार करना है ना। देश की सेवा करना है, अपने घर के फैमिली के लोगों का, खुद का नाम रोशन करना है। तो बच्चे इसके लिए आपको फिजिक्स में, नीट के फिजिक्स में एटलीस्ट 150 प्लस मार्क्स किसी भी तरीके से स्कोर करना पड़ेगा। तो ई सरल नीट चैनल आपके लिए लेकर आया है समाधान सीरीज और नीट का प्यार सीरीज, जो कि आपको डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ चैप्टर वाइज डिटेल्ड एनालिसिस देता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं और उस टॉपिक को हम लोग माइन्यूट लेवल पे आपको पढ़ाते हैं, उसके सवाल करवाते हैं। तो बच्चे इस चैनल को फॉलो करें, ई सरल नीट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के बीच, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन रेगुलरली। तो आज जो टॉपिक हम नीट समाधान सीरीज के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की स्टडी करेंगे। तो लेट मी डिफाइन माई सेल्फ, दिस इज सत्यम कुमार, आई एम बीटेक एमटेक फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। मैंने आईआईटी खड़गपुर से अपनी बीटेक एमटेक किया फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड करीबन 5-6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड व्हेन नो एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो बच्चे, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 फॉर ए टाइम इंटरवल, then in that time interval the momentum of the system will be conserved, remain constant. It means initial momentum will become equal to final momentum of the system. सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इक्वल हो जाएगा। तो फॉर ए पार्टिकल, सपोज इफ आई विल टेल यू कि फॉर ए पार्टिकल व्हाट इज एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल टू बेसिकली डीपी बाई डी टी। कहां से आया बच्चे ये? अरे न्यूटन भाई का सेकेंड लॉ। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। अगर मैं यहां पे बोलूं कि अगर एफ नेट की वैल्यू 0 हो जाए देन व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा बताइए? तो हम कह सकते हैं कि डीपी बाई डी की वैल्यू 0 हो जाए। तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विल बिकम इक्वल टू 0। तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो दैट इज कॉल्ड मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम बिकम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम फॉर ए पार्टिकल व्हेन एफ नेट इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम कंजर्वेशन। चलिए, तो फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर मैं बात करूं तो वही है कि मोमेंटम कंजर्वेशन इज एफ नेट इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स, सारे एक्सटर्नल फोर्स का समीशन डीपी सिस्टम बाय डीटी के बराबर होता है। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए तब क्या होगा? डीपी सिस्टम बिकम इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू 0 हो गया तो हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो ओवरऑल बच्चे हमें यह ध्यान रखना है कि वी नीड टू अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन ओनली इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम बिकम्स 0। ठीक है, चलिए तो कुछ सवाल से भी हम इस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है इसमें बॉम्ब एक्सप्लोजन का जनरली बहुत क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। तो बच्चे दिया हुआ रहता है कि मान लो ये एक बम है, सुथली बम मान सकते हैं, कोई भी बम मान सकते हैं आप। तो मान लीजिए ये 5 kg का है, इनिशियली रेस्ट पे रखा हुआ है, ऐसा नहीं चल भी सकता है, रेस्ट पे भी हो सकता है भाई। और अगर मीन्स मान लीजिए ब्लास्ट किया और 2 टुकड़ों में बट गया, 2 kg एंड 5 kg। अगर बोल दिया कि 2 kg की वेलोसिटी 5 i कैप माइनस 2 j कैप है, सपोज कीजिए आफ्टर द ब्लास्ट, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 5 kg। तो 5 kg का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो बच्चे मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0, क्योंकि दोनों रेस्ट पे है। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा बताइए? तो 2 kg इंटू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ 2 kg 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 5 kg का मोमेंटम कितना हो जाएगा बताइए? 5 kg इंटू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ 5 kg। तो यहां से वेलोसिटी वेक्टर ऑफ 5 kg आ जाएगा
-10 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय 5 के बराबर। तो इस तरीके से मोमेंटम कंजर्व करके बॉम्ब एक्सप्लोजन के सवाल को कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है बच्चे, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए एक सवाल है हमारा, कह रहा है क्या, इफ सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 1 kg एज सोन इन द फिगर। रेस्ट पे है, अब दोनों एक दूसरे को खींचने लगा, तो दीज टेंशन आर इंटरनल फोर्स। तो अभी भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बच्चे, यानी कि अभी भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियली दोनों रेस्ट पे है, दिया हुआ है सवाल में 0 + 0। फाइनल मोमेंटम इसका कितना हो गया, 100 × 5 आई कैप। इसका मोमेंटम कितना हो गया, 1 × -v जे कैप, सॉरी आई कैप। -v में जा रहा है, देखो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो बच्चे यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगा कितना, v की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, 500 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में 500 मीटर पर सेकेंड से ये छोटू बच्चा आ रहा होगा, ठीक है, तभी मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अगर मीन्स मान लीजिए इस टाइप का भी सवाल आता है, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से करके कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। ये सवाल में बिल्कुल सिमिलर सवाल है, होमवर्क के लिए छोड़ता हूं। क्वेश्चन क्या है, दोनों रेस्ट पे इनिशियली, अब ये पर्सन राइट डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड से जंप कर गया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बोट जो है वो पीछे जाएगा, बोट की वेलोसिटी पीछे आ जाएगी, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होना है। तो बच्चे ये इसका आपको आंसर बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पूरा इसको कैलकुलेट करके आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। देखते हैं कितने अच्छे तरीके से आपने मोमेंटम कंजर्व करना सीख चुका है। तो बच्चे इनिशियल मोमेंटम आपको दिख रहा होगा 0, फाइनल मोमेंटम बस लिखना है आपको, वहां से वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा, वी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड मजल वेलोसिटी। तो ये एक वर्ड होता है जो आपको सिर्फ जानने की जरूरत है, आखिर ये होता क्या है। अगर आप जान गए तो आप सवालों को कर लेंगे। तो मजल वेलोसिटी ऑफ गन, जनरली बंदूक देख के डर नहीं लग रहा है ना, पक्का बंदूक की मजल वेलोसिटी होती है, पिस्टल की मजल वेलोसिटी होती है, तोप की मजल वेलोसिटी होती है। तो मजल वेलोसिटी होती क्या है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन या पिस्टल आफ्टर फायरिंग। फायरिंग के बाद गन का या पिस्टल की जो वेलोसिटी होगा दैट इज कॉल्ड मजल वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, तो दैट विल बी कॉल्ड मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ठीक है, चलिए तो मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आप समझ गए। तो इसमें अगर फोर्स की वैल्यू आपको पूछेगा तो मास ऑफ द बुलेट इंटू वी रिलेटिव दैट इज मजल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के बराबर होता है ना पक्का। एंड रिलेटिव वेलोसिटी इज कॉल्ड मजल वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आप मोमेंटम कंजर्वेशन के सवालों को कर सकते हैं। जहां पे भी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 हो, यू कैन कंजर्व द मोमेंटम। इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, मचाते रहें। थैंक यू।